देखेंगे। मुकद्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पहला खत उसका पहला बाब 18वीं आयत। क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। आमीन। तो मेरी जो पुराना अहदनामा में सलीब का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, पहली बार आस्तर की किताब में सूली का जिक्र है। जो हमान वजीर ने आस्तर के चचत भाई मर्दकई के लिए बनाई थी, तो वो तकरीबन 75 फुट ऊंचाई थी उसकी सलीब की। तो सलीब को दरख्त भी कहा गया है, लकड़ी भी कहा गया है। तो जब भी कोई गुनाहगार इंसान जुर्म करता तो उसको जिंदा पकड़ते और सलीब पर चढ़ा देते थे। किस पर चढ़ा देते थे? जिंदा पकड़कर उसको सलीब पर चढ़ा देते थे। और जैसा मैंने बताया, सिर्फ आस्तर किताब में सलीब पर चढ़ाने का पहली बार जिक्र है, जब हमान वजीर को चढ़ाया गया। फिर मारने के बाद लाश को दरख्त पर लटका देते थे, लाश को दरख्त पर। और इस किस्म की सजा को लानती सजा कहा जाता था। कौन सी सजा कहा जाता था? इसलिए तो यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उसने मेरे और आपके लिए लानती मौत बर्दाश्त की, जबकि वो इसका हकदार है। हकदार कौन था सलीब पर जाने के लिए? मैं, आप, हम सब गुनाहगार, क्योंकि गुनाहगार को सलीब दी जाती थी। और रात से पहले दरख्त से उतार कर दफन करना होता था। रात से पहले सलीब से क्या किया जाता था? दरख्त या सलीब से उतार कर दफन किया जाता था। और नए अहदनामा में यीशु की सलीब को दरख्त या लकड़ी कहा गया। दरख्त या तो सलीब की जो सजा है ये फिनकियों से शुरू हुई और रोमी गुलाबों में ये बदतरीन सजा मुजरम को देते थे। लेकिन ये सजा रोमी शहरी को नहीं दी जाती थी। ये सजा रोमी शहरी को पौलुस रसूल का सर कलम किया गया और मुकद्दस पतरस ने कहा कि मैं इस लायक नहीं कि मेरा खुदावंद, मेरा मुनज्जी, मेरा निजात देने वाला सीधा सलीब पर लटकाया गया, लेकिन मुझे सलीब पर क्या किया जाए? उल्टा लटका दिया जाए। क्या किया है? उसने कहा मैं इस काबिल नहीं, क्योंकि जैसा कलाम में लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक क्या है? बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। आमीन।